तो हाँ जी, सभी को नमस्कार। आज का टॉपिक टाइप 2 ग्रामर्स। टाइप 2 ग्रामर्स हमने पढ़ लिया है टाइप 3 वाला, वहाँ पे डीएफए, एनएफए ये वगैरह वगैरह हमने कंप्लीट किया है। आज हम देखेंगे टाइप 2 ग्रामर्स। टाइप 2 ग्रामर्स में क्या-क्या होते हैं, तो इसके पूरे खानदान को जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा ग्रामर के बारे में, ठीक है ना? तो टाइप 2 ग्रामर्स में होंगे कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर्स। आपको पहले ही हमने हायरार्की में दिखाया है, चॉम्स्की हायरार्की में। वहाँ पे दिखाया कि वहाँ पे था रेगुलर ग्रामर, रेगुलर लैंग्वेजेस। यहाँ पे हम पढ़ने वाला है कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर्स के बारे में। अभी कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उससे पहले रेगुलर ग्रामर्स का आपको स्ट्रक्चर दिखाएंगे हम। आपको हमने करवाया था, हाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे रेगुलर ग्रामर का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। एक नॉन टर्मिनल या फिर वेरिएबल, उसके बाद एक टर्मिनल होगा, या फिर पहले टर्मिनल फिर नॉन टर्मिनल, ऐसे हम करते हैं। अभी इसके अलावा भी हमने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स कराए थे। हाँ, क्या कि हमारे पास हाँ नॉन टर्मिनल एक ही होगा, यहाँ पे टर्मिनल्स बहुत सारे हो सकते हैं, ये हमने पढ़ा था। अभी हमने यहाँ पे आपको रिकर्सन के बारे में एक चीज़ समझाया था, लेकिन यहाँ पे ही थोड़ा सा हमने एक चीज़ गलत बोल दिया। वो है क्या, हमने रिकर्सन का कॉन्सेप्ट तो आपको समझा दिया, लेकिन असल में जो डिफरेंस है कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर के साथ रेगुलर ग्रामर का, वो रिकर्सन में ही है। क्या समझ रहे हैं कुछ? यस, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर में बेसिकली रिकर्सन होते हैं, रेगुलर ग्रामर में रिकर्सन एग्जैक्टली नहीं होते। ओके, रह सकते हैं, नहीं रह सकते ये बेसिकली नहीं बोलूँगा, लेकिन कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर में हम रिकर्सन्स ज़्यादा यूज़ करते हैं। बेसिकली यहाँ पे रेगुलर लैंग्वेज में हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते। ओके, अभी जो और एक बात है वो है यहाँ का स्ट्रक्चर। देखिए, ये जाएगा ए से, या फिर अगर हम एस से बोले ए एस बी, मतलब पहले भी रह सकता है टर्मिनल, बाद में भी रह सकता है टर्मिनल। ये है मेन पॉइंट। रिकर्सन की बात अब भूल जाइए, ये है मेन पॉइंट। यहाँ पे रिकर्सन हो सकता है या फिर कुछ और भी रह सकता है, ठीक है। इससे हम ए बी भी कर सकते थे, जैसा कुछ हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो ये सारे हैं, एंड इसके अलावा तो नॉर्मली सिर्फ टर्मिनल्स भी रह सकते हैं, जैसे ए से ए रह सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो ये है कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर्स। अभी आपको एक क्वेश्चन दूं, उसके बाद टॉपिक पे आएंगे एकदम। कंस्ट्रक्ट CFG which accepts the string having at least 2 A's over the alphabet A and B. At least 2 A's. At least 2 A's. अगर हम ये आपको बनाने के लिए बोले, आप कैसे बनाएंगे? पहले इसका हम अगर रेगुलर एक्सप्रेशन जैसे करते थे वैसे इसका एक्सप्रेशन लिखे तो A प्लस बी इसका क्लोजर होगा, देन ए, देन फिर से एक ए प्लस बी, ठीक है, इसका क्लोजर होगा, फिर देन ए, फिर एक और ए प्लस बी, ऐसा ही आएगा। आपको हमने बोला था, ठीक है। क्यों? यहाँ पे 2 ए आ गए एटलीस्ट, अब जितने चाहे वो आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पार्ट को हम एज्यूम कर लेंगे टी, एज्यूम कर लेंगे, इस पार्ट को हम एज्यूम कर लेंगे टी। अभी ग्रामर जब हम बनाएंगे, ग्रामर कैसा होगा, ग्रामर में बाकी सारे वो 4 टेबल ही रहेंगे, वो वी टी पी एस, वो 4 टेबल ही रहेंगे। ओके, सिर्फ ग्रामर हम कैसे बनाते हैं यहाँ पे वो आप देख लीजिए। सपोज हमने यहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर आएगा, टी ए टी। ओके, अब टी कैसा जा सकता है, टी जा सकता है ए टी, या फिर बी टी, या फिर एप्सिलॉन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। तो यहाँ पे पहले ए आ गया, फिर टी आ गया, बी आ गया, फिर टी आ गया, एंड देन एप्सिलॉन। हम यहाँ पे राइट रिकर्सन से कर रहे हैं, लेफ्ट रिकर्सन हम यूज नहीं कर रहे हैं।
आशा कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही है। अगर नहीं समझ में आ रही है तो आपको पिछले लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे मैंने लेफ्ट रिकर्सन राइट रिकर्सन हमने पढ़ाया है। ठीक है, तो ये तो सादी चीज़ है। अभी आपको जो हम पढ़ाने वाले हैं वो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, डेरिवेशन ट्री या फिर पार्स ट्री, ये क्या होता है, कौन सी बला का नाम है, आइए देखते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं डेरिवेशन ट्री। ओके, डेरिवेशन ट्री या फिर पार्स ट्री हुआ। अभी डेरिवेशन ट्री एंड पार्स ट्री अगर हम देखें ये चीज़ क्या है, सपोज हमें एक ग्रामर दिया हुआ है, वो है बी एस बी, एस से जाएगा बी एस बी और ए और बी, एक ही प्रोजेक्शन रूल है। अब हमें यहाँ से एक ट्री डिराइव करना है, एक स्ट्रिंग डिराइव करना है, डिराइव बी बी ए बी बी। आपको हमने बोला है, आपको हमने सिखाया है कि कैसे एक ग्रामर से एक स्ट्रिंग को डिराइव करते हैं। सो आपको इस स्टेप में तो कुछ प्रॉब्लम आने की बात है नहीं। अभी इसको डिराइव करने के लिए एंड डेरिवेशन कैसे आ रहा है इसको दिखाने के लिए हम एक ट्री को यूज़ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं पार्स ट्री। कैसे होगा दिखाते हैं आपको। पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सपोज हमारे पास है, स्टार्ट होगा स्टार्ट सिंबल से बी एस बी। ओके, अभी बी एस बी है, मतलब हम यहाँ पे फिर से एस की जगह बी एस बी लगा सकते हैं, तो बी बी एस बी बी। ओके, अभी यहाँ पे एस की जगह हमने ए लगा दिया अगर, तो बी बी ए बी बी, तो ये आ गया हमारा डेरिवेशन जो हमें बोला गया था। तो हमने इसको निकाला कैसे, वो हम एक ट्री की हेल्प से दिखाएंगे। तो ट्री आपने कोडिंग किया है, वहाँ पे भी आपने ट्री देखा है। आप ट्री का एक डेटा स्ट्रक्चर आपको पता है, डेटा स्ट्रक्चर में ट्री कैसा होता है, यहाँ पे आपको ये चीज़ें बेसिकली पता होंगी। तो ट्री जैसे नीचे से ऊपर में जाता है, लेकिन हम यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में क्या करते हैं, ट्री को नीचे ही ला देते हैं ज़्यादातर। ठीक है, नीचे ही एक ही तरफ से बढ़ता रहता है, एक रूट से। यहाँ पे इसको बोला जाएगा रूट नोड एंड इसके चाइल्ड नोड्स होंगे। तो कैसा होगा, एस से हमने निकाला पहले बी एस बी, तो एक जाएगा बी, एक जाएगा एस, एक जाएगा बी। ओके, बी एस बी। ओके, अभी इस बी को हम और कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे एस है, यहाँ पे बी है। इस एस की जगह हमने फिर से बी एस बी बिठाया, तो यहाँ से फिर बी एस बी। ओके, एंड आखिर में इस एस से हमने ए कर लिया। तो यही हमने किया और हमने कुछ नहीं किया। इसी को बोला जाता है पार्स ट्री, दैट इज द पार्स ट्री या फिर डेरिवेशन ट्री। ओके, अभी इसको हम रीड कैसे करेंगे, ऑब्वियसली हमने बी एस बी ऐसे लिखा है, हम इसको लेफ्ट साइड से हम इसको रीड करेंगे, ऐसे हम रीड करते जाएंगे इसको इस वे में। ओके, अभी ये तो हमने आपको एक बीच बीच में एक रिकर्सन था उससे हमने दिखा दिया। अब हमारा आएगा लेफ्ट डेरिवेशन एंड राइट डेरिवेशन। लेफ्ट डेरिवेशन क्या होता है, राइट डेरिवेशन क्या होता है। हम जब वैल्यूज डिराइव करेंगे लेफ्ट साइड से वो होगा लेफ्ट डेरिवेशन, जब डिराइव करेंगे राइट साइड से वो होगा राइट डेरिवेशन। तो सपोज हमें एक स्ट्रिंग डिराइव करना है, डिराइव स्ट्रिंग, क्या आपको दिखाई दे रहा है, आई थिंक हाँ, डिराइव द स्ट्रिंग a प्लस बी इंटू सी। ओके, हमें दिया गया है जो प्रोडक्शन रूल्स, दोज आर ई प्लस ई से आएगा ई इंटू ई, एंड ई से कुछ वैल्यूज आएंगे जो है ए आ सकता है या फिर बी आ सकता है या फिर सी आ सकता है। ये हम एक साथ ही दिखा सकते हैं, फिर भी हमने 3 प्रोडक्शंस दिखाए। क्यों दिखाए, आपके समझने के आसानी के लिए। अभी देखिए हम यहाँ पे दो डेरिवेशंस हम सीखेंगे। एक था लेफ्ट डेरिवेशन। लेफ्ट डेरिवेशन का मतलब क्या है कि हम लेफ्ट साइड से डिराइव करते करते जाएंगे। कैसे होगा, स्टार्ट सिंबल तो यहाँ पे ई है, सो ई से देखिए लेफ्ट साइड में क्या है,
ये ए प्लस बी, ये प्लस पहले है तो ई से हम पहले ला देंगे ई प्लस ई। अभी इस एकदम लेफ्ट साइड में देखेंगे कि हमें एकदम लेफ्ट साइड में क्या कर सकते हैं हम। देखिए हमें देखा ई से अभी हम दूसरा कुछ करेंगे, अगर ए या फिर बी का वैल्यू बिठा देते तो और कुछ हम कर नहीं सकते थे। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस कर सकते हैं, ई से ई प्लस ई को हम ला सकते हैं, तो हमने वो कर लिया। अब सबसे लेफ्ट में क्या कर सकते हैं, हम ई की जगह ए का वैल्यू बिठा सकते हैं, ए प्लस ई। तो एकदम लेफ्ट साइड का काम हमारा होते होते जाएगा, देख सकते हैं आप। अभी ए प्लस तो आ गया, अब बी, लेकिन बी अगर कर देंगे तो हम आगे कुछ नहीं कर सकते, हमारा एक इंटू का काम बाकी है। तो हम क्या करेंगे, ए प्लस ई इंटू ई, ये हमने यहाँ से डिराइव किया। ओके, ये किया, देन हमने देखा लेफ्ट साइड में क्या है काम, आखिर बी वाला है, तो ए प्लस बी इंटू ई। अभी सी का वैल्यू बिठाना है, अगर कुछ और करना होता तो वो पहले हम कर लेते, लेकिन हमें और कुछ करना क्या नहीं है। सो ए प्लस बी इंटू सी हमने कर दिया, ये हुआ लेफ्ट डेरिवेशन। अब अगर हम इस लेफ्ट डेरिवेशन का पार्ट्स ट्री बनाया जाए तो कैसा होगा। अच्छा, पार्ट्स ट्री बाद में दिखाते हैं, राइट डेरिवेशन आपको दिखाते हैं तो आपको कंपेयर करने में आसानी होगी। देखिए अगर हम यहाँ पे राइट डेरिवेशन आपको दिखाएं, राइट डेरिवेशन अगर हम आपको दिखाएं वो कैसा होगा, ई से एन राइट साइड में देखिए क्या है, इंटू का साइन है, तो ई से ई इंटू ई कर लिया। अब एकदम राइट में सी है तो हम सी का वैल्यू बिठा देंगे, ई इंटू सी। अब इस ई को हम प्लस के आकार में तोड़ेंगे क्योंकि हमें प्लस चाहिए, तो ई प्लस ई इंटू सी। अब इस ई को हम बी से रिप्लेस करेंगे क्योंकि हमें बी चाहिए, सो ई प्लस बी इंटू सी, देन लास्ट में ए से रिप्लेस कर देंगे। ओके, ए प्लस बी इंटू सी, सो हमारा यहाँ पे आ गया। अब अगर हम लेफ्ट डेरिवेशन एंड राइट डेरिवेशन को कंपेयर करें उसके लिए हम ट्री को लास्ट में दिखाते हैं, ठीक है। अभी लेफ्ट डेरिवेशन का ट्री, लेफ्ट डेरिवेशन का पार्ट्स ट्री, ओके, एंड राइट डेरिवेशन का पार्ट्स ट्री कैसा कैसा होगा। लेफ्ट डेरिवेशन में पहले ई आया, ई से ई प्लस को भी हम अलग से साइन देंगे, हाँ वो ई आया। अब ई से पहले हमारा ए आ गया, प्लस जैसा रहना है रह गया। ई से हमारा आया ई इंटू ई, ओके, एंड दिस ई बन गया बी, ये वाला ई बन गया सी। ओके, हमारा ऐसा आया। एंड हमारा कैसे इसको देखेंगे, हम यहाँ से हम यहाँ पे जाएंगे, हाँ प्लस को भी लेना है, देन बी, देन इंटू, देन सी, ऐसा आएगा, ये नहीं, हाँ। लेकिन अगर हम राइट डेरिवेशन करते तो कैसा होगा, ई पहले दाहिनी तरफ वाला, पहले हमने इंटू वाला किया था, देखिए राइट डेरिवेशन में इंटू वाला पहले किया था। सो हम पहले आएंगे ऐसे, ई से 3 पार्ट्स, ई इंटू एंड ई, ये ई बन गया सी, एंड ये फिर से 3 पार्ट में डिवाइड होगा, ई प्लस ई, ओके, ये वाला बन गया बी एंड ये वाला बन गया ए। ओके, सो देखेंगे हम लेफ्ट साइड से ही, हाँ क्योंकि हम पढ़ते हैं लेफ्ट साइड से। सो ये बन गया इसका पार्ट्स ट्री। अब दोनों डेरिवेशन में पार्ट्स ट्री का कुछ डिफरेंस है, वो आप लोग देख सकते हैं। सो इसी के लिए पार्ट्स ट्री एंड दोनों डेरिवेशन का डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आशा करता हूँ ये वाला टॉपिक तो आपको एकदम से क्लियर हो गया होगा। तो इसमें आशा करता हूँ और कुछ समझाने का आपको है नहीं। अभी आज का वीडियो तो बहुत चल गया लंबा सा, लेकिन एक और छोटा सा टॉपिक आपको करवा देते हैं, वो है एम्बिगुअस ग्रामर। वो क्या है, एम्बिगुअस ग्रामर।
एम्बिगुअस ग्रामर। एम्बिगुअस ग्रामर क्या होता है? एम्बिगुअस ग्रामर का मतलब है, ये ध्यान से सुनिएगा, ये आप नोट कीजिएगा। हम बोल रहे हैं, हम लिख नहीं रहे, नहीं तो टाइम लग जाएगा, लेकिन आप नोट कीजिएगा। इफ ए स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग more than one leftmost derivation or one rightmost derivation, then the grammar is called ambiguous grammar. कब होगा एक ग्रामर एम्बिगुअस ग्रामर? जब उस ग्रामर का एक से ज्यादा लेफ्टमोस्ट डेरिवेशन से हम निकाल सकते हैं, या फिर एक से ज्यादा राइटमोस्ट डेरिवेशन से हम उसको निकाल सकते हैं। देखिए, अगर लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन देख रहे हैं तो हम सिर्फ लेफ्ट मोस्ट ही देखेंगे, एक लेफ्ट मोस्ट एक राइट मोस्ट हम नहीं करेंगे। अगर लेफ्ट मोस्ट देख रहे हैं तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ही एक से ज्यादा होने पड़ेगा, वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, या फिर उससे भी ज्यादा हो सकता है। अगर राइट मोस्ट डेरिवेशन देख रहे हैं तो राइट मोस्ट डेरिवेशन एक से ज्यादा होना पड़ेगा, ठीक है? वो 2 3 4 इनफाइनाइट तक चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड दोनों ही होने की जरूरत नहीं है, या तो एक लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, या तो एक से ज्यादा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, या तो एक से ज्यादा राइट मोस्ट डेरिवेशन। आपको दिखाते हैं। पहले हमने एक एग्जांपल लिया, ए बी ए। ए से आता है ए और एप्सिलॉन, बी से आता है बी और एप्सिलॉन। ओके, अभी अगर हम आपको बोले कि चेक कीजिए ये वाला स्ट्रिंग एम्बिगुअस है कि नहीं, ए, ठीक है, तो हमें इस स्ट्रिंग को डिराइव करना पड़ेगा। इससे कैसे करेंगे? लेफ्ट डेरिवेशन दिखा रहे हैं हम, लेफ्ट डेरिवेशन। ओके, एस से आएगा ए बी ए, बाई तरफ से काम करेंगे, देन ए बी ए को हमने इससे रिप्लेस किया। अभी इस ए को हम फिर से इससे रिप्लेस करेंगे, ए बी ए। अब क्या करेंगे? इस ए को एप्सिलॉन बना देंगे, ए एप्सिलॉन बी ए। मतलब क्या आता है? ए बी ए हो गया, एप्सिलॉन का कोई वैल्यू नहीं है। अब ए बी को भी हम एप्सिलॉन बना देंगे, एप्सिलॉन ए। सो ए आ गया, क्योंकि एप्सिलॉन का कोई वैल्यू नहीं है। देन ए इस ए को फिर से एप्सिलॉन बना देंगे, तो अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, हाँ, एप्सिलॉन। सो ए, तो हमारा ये स्ट्रिंग आ गया लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन से। एक ही और बार मिनिमम हमको दिखाना पड़ेगा, मिनिमम एक और बार हमको दिखाना पड़ेगा कि एक और लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन से ये आ सकता है, कुछ अलग प्रोसेस से। कैसे आएगा? एस से ए बी ए आया, हमने क्या किया? पहले ए को एप्सिलॉन में कन्वर्ट कर दिया, है तो हमारे पास ऑप्शन, तो एप्सिलॉन बी ए। इस एप्सिलॉन को हम उठा सकते हैं, तो बी ए, इस बी को भी हमने एप्सिलॉन बना दिया, एप्सिलॉन ए। सो ये हो गया सिर्फ ए। अब इस ए को हम ए लिख सकते हैं, तो ए, इस ए को ए लिख सकते हैं, ए। अब इस ए को हम एप्सिलॉन कर देंगे, ए एप्सिलॉन, देन ए। तो ये भी हमारा आ गया। तो एक ही स्ट्रिंग के लिए, एक ही ग्रामर के लिए हम एक से ज्यादा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन दिखा दिए। सो दिस इज एन एम्बिगुअस ग्रामर। ओके, एम्बिगुअस ग्रामर है ये वाला। अगर राइट से भी दिखाते तब भी होता है, या फिर लेफ्ट दिखाएंगे या फिर राइट दिखाएंगे, हमें दोनों दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, एंड मिनिमम एक होना चाहिए। अब आपने एक लेफ्ट मोड से दिखा दिया, एक राइट मोड से दिखा दिया, तो नहीं होगा। या तो एक से ज्यादा, मतलब मिनिमम आप 2 दिखाइए, 3 4 दिखाने की जरूरत नहीं है। 2 राइट मोस्ट डेरिवेशन इसके लिए, या फिर 2 राइट मोस्ट डेरिवेशन आप 2 लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन दिखा दीजिए, या फिर 2 राइट मोस्ट डेरिवेशन दिखा दीजिए। ओके, दोनों में से कोई एक। अभी तब आप इसको प्रूव कर सकते हैं। सो दैट्स फाइन, हमें और कुछ करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो एम्बिगुअस ग्रामर भी हमारा हो गया। नेक्स्ट जाएंगे एक और भी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, बाय बाय।
गुड बाय एंड सब्सक्राइब कीजिए अवश्य।